ये जो टी केक आज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा टी केक हमने बनाया है बिना ओवन के, घर में मौजूद चीज़ों के साथ। लेकिन क्या बेकरी जैसा केक मुलायम और स्पॉन्जी घर पे बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसका तरीक़ेकार रूटीन के केक से थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं बहुत ही ज़बरदस्त टी केक की रेसिपी। मेजरमेंट्स में बिल्कुल परफेक्शन होनी चाहिए ताकि केक बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट फूला फूला बन के तैयार हो और खाने वाले को कोई फ़र्क ही ना महसूस हो कि आपने बेकरी से मंगाया है या घर पे बना के रेडी किया है। चलिए जी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमने केक टिन को प्रिपेयर करना है। इसके लिए जो भी केक टिन का आप इस्तेमाल कर रही हैं उसको ऑयल की मदद से सबसे पहले अच्छे से ग्रीस कर लें और बॉटम में आपने बटर पेपर लाजमी लगाना है। अच्छा, बटर पेपर को भी हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया करें ताकि केक नीचे चिपकने का ज़रा सा भी चांस ना रहे। तो वैसे अगर आप चाहें तो साइड्स में भी बटर पेपर लगा सकती हैं, लेकिन अगर बटर पेपर अवेलेबल नहीं तो इसका सिंपल सा हैक ये होता है कि आपने 1 टेबल स्पून के जितना मैदा लेना है और उसको फैलाते हुए सब तरफ अच्छे से रोटेट कर लें। एक बहुत ही बारीक सी पतली सी लेयर क्रिएट कर लें जिसकी वजह से ये बटर पेपर का काम करता है और केक बिल्कुल भी नहीं चिपकता। तो बहुत ही आसान और सिंपल फार्मूला है। एक्स्ट्रा मैदा झटक लें और केक मोल्ड को तैयार करके एक तरफ रख दें। अब क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट केक, तो मैंने लिया है 2 रंग का टूटी फ्रूटी और इसको बिल्कुल छोटे-छोटे चंक्स में काट लिया है। ऐसा इसलिए है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब फ्रूट केक बनाते हैं तो फ्रूट केक के साथ ही नीचे बैठ जाता है बेक होते टाइम और डेकोरेशन के तौर पे ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहता। तो उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले इसको छोटे-छोटे चंक्स में काट के लाइट वेट कर लें और फिर मैदे में कोट कर लें। मैंने 1 टेबल स्पून मैदे में अच्छे से इसे मिक्स करके इस तरीके से कोट कर लिया है। अब ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और सेपरेट रहेंगे। इसको रख दें एक तरफ और एक प्याली में ले लें 2 टेबल स्पून के जितना दूध। जी हाँ, सिर्फ 2 टेबल स्पून दूध और साथ ही सिर्फ 3 टेबल स्पून के जितना शामिल करना है कुकिंग ऑयल। ऑयल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जैतून का तेल, सरसों का तेल या कोई ख़ास खुशबू वाला तेल इस्तेमाल ना करें। ऑयल के अंदर आपने दूध ऐड किया, साथ ही शामिल करें हाफ़ टेबल स्पून के जितना वनीला एसेंस और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। ये जो टी केक है इसके स्टेप्स थोड़े से आम रूटीन टी केक से डिफरेंट होते हैं। स्टेप्स थोड़े बड़े भी होते हैं, अलग अलग आपने चीज़ों को अरेंज करना है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी होती है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप खा के हैरान रह जाएंगे कि घर का बना केक इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। चलें जी, अब जाएगा इसके अंदर आधा कप के जितना मैदा। जी हाँ, मैंने एक अलग सेपरेट बोल के अंदर छान के आधा कप के जितना मैदा लिया है और आधा कप के ऊपर सिर्फ 2 टेबल स्पून के जितना अलहदा से मैदा लेके आपने डस्ट कर लेना है। तो ये देखें, इस तरीके से मेजरमेंट्स को बराबर रखें। ये मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के जितना वनीला कस्टर्ड पाउडर। नहीं है तो इसकी जगह कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करें। हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर। तो ड्राई फ्लावर्स को सभी को एक जगह इकट्ठा कर लें, मिक्स कर लें। और वैसे देखा जाए तो ये तरीका बहुत आसान भी है। इससे ज़रा आसानी ये हो जाती है कि एक ही साथ आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है और केक बनाते टाइम अलग अलग चीज़ों को ऐड नहीं करना पड़ता। चलें जी, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब आ जाते हैं मेन प्रिपरेशन की तरफ। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 अदद अंडे और अंडों की आपने जर्दी अलग कर देनी है और सफ़ेदी अलग कर देनी है। बहुत ही आसानी के साथ हाथों की मदद से ही कर सकते हैं, कोई झंझट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अंडों को तोड़ें, एहतियात के साथ आपने सफ़ेदी एक तरफ रख देनी है और एक छोटी प्याली में दोनों जर्दियों को इकट्ठा कर दें और अच्छे से मिक्स कर दें ताकि जर्दी हमारे पास अलग हो जाए। दरअसल इनको अलग करने की वजह ये है कि सफ़ेदी को हमने बीट करना है और जो जर्दी है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होती है, गाढ़ी होती है, वॉल्यूमेट्रिक होती है। तो इसकी वजह से अगर हम साथ ही बीट करें तो अंडे कभी भी फोमिक नहीं बन के रेडी होते, मतलब कि इसमें जो है वो बाउंस नहीं आता। तो इस वजह से हम उसको वज़न की वजह से सेपरेट कर देते हैं। अब एक बड़े बर्तन के अंदर जो हमने सफ़ेदी रखी थी उसका हम बीट करना शुरू करेंगे और यहाँ एक जादू आपको दिखाऊंगी कि देखें इस तरीके से अभी हम खाली अंडों को बीट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट, बहुत फ्लफ़ी, बहुत एयरी नहीं हो रही। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं मैजिक, जो कि है जी सफ़ेद सिरका। ज़्यादा नहीं ऐड करना, सिर्फ आधा चम्मच के जितना शामिल कर दें और अब आप इसको बीट करके देखें
ये बहुत ही तेज़ी से सफ़ेदी माइल हो जाएगी, फ्लफ़ी हो जाएगी, इसमें बेपनाह झाग आ जाएगा। और अभी आप देख लें ये कितना है, और जब मैं इसको लगातार 1 से 2 मिनट बीट करूँगी तब आप देखिएगा कि ये ऑलमोस्ट आधे प्याले तक डबल हो जाएगा। तो ये मेरा सीक्रेट फ़ॉर्मूला है, ये सीक्रेट टिप है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। हमेशा अंडों को बीट करते टाइम केक बनाते हुए अगर आप आधा चम्मच सिरका ऐड कर देंगे सफ़ेदी के अंदर, तो ये बहुत अच्छा क्रीमी और फोमिक हो जाएगा। अब इसमें जाएगी चीनी। चीनी मैंने ली है टोटल आधा कप, और चीनी को पाउडर कर लिया है, लेकिन इकट्ठा ऐड नहीं करना। रीज़न ये कि अब अंडों को हमने बीट कर लिया है, अगर एकदम से हम पूरी आधा कप चीनी वज़नी इसके अंदर ऐड कर देंगे तो अंडों की जो सफ़ेदी है वो बैठ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि 3 हिस्सों में थोड़ी-थोड़ी करके चीनी को ऐड करना है, और साथ-साथ आप बीटर की मदद से इसको बीट करते रहें। तो ये देखें, पहले मैंने एक हिस्सा ऐड करके बीट किया, अब मैंने दूसरा हिस्सा शामिल किया है और इसी तरीके से मैं इसको बीट कर लूँगी। और इसके बाद जो बची हुई चीनी है, तीसरा हिस्सा, उसको शामिल करके वापस से बीट कर लूँगी। जैसे-जैसे आप चीनी ऐड करते रहेंगे, आपकी जो सफ़ेदी है उसमें शाइन आती रहेगी, और वो एक मज़बूत जो है ना स्ट्रक्चर बन जाएगा केक के लिए। पहले खाली सफ़ेदी थी तो वो बहुत लाइट थी, अब इसके अंदर क्योंकि हमने चीनी ऐड कर दी है तो अब ये थोड़ी सी वेटफुल हो गई है। बीट इतना करना है कि इसमें सॉफ्ट स्टिफ पीक्स बने, मतलब कि बहुत हार्ड ना हो जाए, लेकिन स्टिफ पीक्स बनना ज़रूरी है। अगर आप इस कदर इसको बीट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि केक आपका उस तरीके से फूलेगा नहीं। ये देखें, सॉफ्ट सी स्टिफ पीक्स जो है वो इसमें बन चुकी है। अब बारी आती है इसमें जो ड्राई फ्लावर्स हमने इकट्ठा करके बनाया था उसको ऐड करने की, लेकिन उसको भी हमने 3 हिस्सों में करके शामिल करना है, इकट्ठा ऐड नहीं करना। और अब बीटर का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। स्पैचुला की मदद से सिर्फ कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए आपने इसको मिक्स करना है, और मिक्स करते वक्त जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो बहुत ही स्लो, बहुत ही आराम से पोलाइटली आपने इसको बीट करना है। अगर जैसे कि मिक्सिंग आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये मैंने वीडियो को फास्ट करने के लिए स्पीड को फास्ट कर दिया है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे और कम टाइम के अंदर आप एक अच्छी बेहतरीन रेसिपी को समझ सकें। तो 3 हिस्सों में आपने मैदे को शामिल करना है, कट एंड फोल्ड के ज़रिए आपने मिक्स करना है, और इसके बाद जो ऑयल और दूध वाला मिक्सचर था वो आपने सारे का सारा एक ही दफ़ा ऐड कर देना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैदा ऐड करने के बाद जो हमारी सफ़ेदी है वो बहुत ड्राई हो जाएगी, तो उसके अंदर जब ऑयल और दूध जाएगा तो वो अच्छे तरीके से थोड़ा सा क्रीमी कंसिस्टेंसी पे आ जाएगी। तो देखें, एक्चुअल स्पीड ये है जिससे मैं मिक्स कर रही हूँ, और इस टाइम ये काफ़ी गाढ़ा है। तो अब आपने इसमें से 1 टेबल स्पून के जितना मिक्सचर उठा के जो हमने शुरू में ही जर्दी अलग की थी उसके अंदर शामिल करना है, और अच्छे तरीके से इसको जर्दी के साथ आपने मिक्स कर देना है। एकदम से अगर हम उसके अंदर जर्दी डालेंगे तो हमारा जो बैटर है वो सारा का सारा एकदम से फ़ौरन से पतला हो जाएगा, और ये हमें नहीं करना, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करके फोमिक किया है। तो इसका तरीका ये है कि वहीं से आपने थोड़ी सफ़ेदी वाला मिक्सचर लेके जर्दी के साथ पहले अच्छे से मिक्स कर देना है। इस थोड़े से मिक्सचर को आपने पहले गाढ़ा कर लेना है, ताकि जब इसको आप बाकी मिक्सचर में शामिल करें तो वो उसको पतला ना करे, बल्कि जो कंसिस्टेंसी है उसी को बेटर कर दे। तो ये देखें, अब अंडे वाला जो मिक्सचर है जर्दी वाला, वो इसके अंदर मैं सारा का सारा इकट्ठा ही शामिल करूँगी, क्योंकि अब ये गाढ़ा हो चुका है तो ये बैटर को पतला नहीं करेगा। और स्पीड को नॉर्मल रखते हुए कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए आपने जर्दी को सफ़ेदी वाले मिक्सचर में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है चीज़ों को अलग अलग सेटल करने में, लेकिन यकीन करें एक नॉर्मल केक आप बनाएं और इस मेथड से केक बनाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा और वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो देख लें, फाइनल कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। एक पतीले को प्रीहीट होने इसी स्टेज पे आप रख दें, और जो केक टिन तैयार करके रखा था उसके अंदर ये सारा का सारा बैटर पोर कर दें। बैटर को डालते हुए ये जो आपको थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर मैदे की गुठलियाँ हैं, वो गुठलियाँ नहीं हैं बल्कि एयर बबल्स हैं, तो उसको आपने टैप करके अच्छे तरीके से निकाल देना है। 5 से 6 बार टैप कर लें, और एहतियातन एक ये स्टिक भी इस तरीके से घुमा लें, एयर होगी तो निकल जाएगी। चलें जी, पतीले के अंदर आपने रखना है कोई बड़ा सा स्टैंड, और उस पर रख दें अपना केक टिन। साथ ही जो हमने टूटी फ्रूटी रेडी करके रखा था वो ऊपर ऐड कर दें। अच्छा, मैं खूब सारा टूटी फ्रूटी ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। अगर आप कम ऐड करना चाहें तो कम ऐड कर सकते हैं। अब ढक्कन को कवर कर दें और बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको बेक करना है 50 से 55 मिनट।
उसके बाद आपने अच्छे तरीके से स्टिक की मदद से चेक कर लेना है। केक अंदर से कच्चा ना हो तो आपने इसको उतार के रूम टेम्परेचर पे आने तक मुकम्मल ठंडा कर लेना है। ये मेरी गारंटी है कि ठंडा करने के बाद जैसे ही आप साइडों से छुरी लगा के इसको डीमोल्ड करेंगे, ये सेकंड्स में खुद ही बाहर आ जाएगा। आपको बहुत मेहनत करनी या झटकने की ज़रूरत नहीं होगी। ठंडे केक के ऊपर से आपने जो बटर पेपर है उसको रिमूव करना है और यहाँ आप रिजल्ट्स देख लें। माशाल्लाह सुपर सॉफ्ट, एकदम राउंड और बहुत ही ज़बरदस्त केक रेडी हुआ है। साथ ही साथ जो टूटी फ्रूटी थी वो बिल्कुल टॉप पे वेल डेकोरेटेड रही है, नीचे जाके नहीं बैठी। उसका रीज़न ये है कि केक हमारा बहुत ही भुरभुरा, एकदम बेकरियों वाला बन के रेडी हुआ है। बहुत ही मज़ेदार है और एकदम सॉफ्ट केक है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।